हाँ तो डियर स्टूडेंट, चाहे आप लोग कक्षा 12 में हो चाहे कक्षा 10 में हो, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हो, अगर 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो, या फिर इंग्लिश के विषय में, ठीक है, अंग्रेजी में आप लोग पास होना चाहते हो, तो जरूरी है कि आप लोग पांचों सब्जेक्ट में, ठीक है, पांचों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करो, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाओगे। और वैसे तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कट जाए ट्रांसलेशन के क्षेत्र में, इसलिए मैं आपके लिए रोज प्रैक्टिस करवाता रहता हूं। ठीक है, यूं तो मैंने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में बहुत से सारे ट्रिक बता दिए हैं ट्रांसलेशन के। ठीक है, बहुत से ट्रिक मैंने बता दिए हैं, जैसे कि हमने पीटीआर बताया है, सेंटेंस फ्रेमिंग बताया, नीड बताया है, इतने सारे हमने ट्रिक्स बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो इसको आपने देख लेना है। ठीक है, फिलहाल हम आपको एक प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जो कि 2022 में आ चुका है यह वाक्य, और इस तरह के वाक्य तो हमेशा बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे वाक्य कि सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम किसने नहीं सुना होगा, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, ऐसे वाक्य तो बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इसका ट्रांसलेशन देखना आपको बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से, इतने आसानी से, इतने अच्छे से बताऊंगा कि मेरे भाई अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के काबिल रह जाएंगे। ठीक है, चूंकि मैंने सारे ट्रिक पहले बता दी है, आज मैं आपका प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो देखो यह वाक्य कैसे बनेगा। हमारा जो पहला वाक्य दिया हुआ है, लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है। मेरे भाई अगर यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, या इस तरह से वाक्य अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो इसको आप लोग कैसे ट्रांसलेट करोगे। देखो अंत में आया हुआ है हमारा सुना है। ठीक है, लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है। ठीक है, अब चूंकि यह इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह आप लोग देख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह कौन सा टेंस है। ठीक है आया है अंत में, तो यह प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनेगा। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार बनेगा, क्योंकि आप लोग अगर वाक्य को ध्यान से पढ़ोगी कि लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है, भूतकाल में ही काम शुरू होता है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं वर्तमान काल से जुड़ा होता है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो देखिए ना, लाला लाजपत राय कब थे, जब साइमन कमीशन चल रहा था तब ये थे, और उनका नाम आज भी मशहूर है, आज भी विद्यार्थियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यह हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, किसने नहीं सुना है। ठीक है, तो यहां हम सिंपली लिखेंगे हु। ठीक है, यहां पर हमने लिखा हु, लिख दिया। ठीक है, हमने हु लिखा। अब नहीं सुना है तो यहां पर लिखेंगे हैज नॉट। ठीक है, हैज नॉट। ठीक है, अब देखिए सुना है कि अंग्रेजी होगा हियर, और थर्ड फॉर्म हमारा लगेगा, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे हियर्ड। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लाला लाजपत राय का नाम, तो आप लोग लिख दोगे द नेम ऑफ। ठीक है, द नेम ऑफ, और लाला लाजपत राय का नाम हमेशा एक कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, यह हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, लाला लाजपत राय, LAJPAT, लाजपत राय। ठीक है, और सिंपली आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर जरूर लगा दोगे, क्यों, क्योंकि वाक्य ही इंट्रोगेटिव था। ठीक है, अब देखिए सन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। ठीक है, एक जुलूस निकाला गया। अब देखिए अक्सर क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में कोई वाक्य पैसिव में आ जाता है और बच्चे घबरा जाते, कहते हैं कौन सा टेंस है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो निकाला गया, यह हमारा पास्ट टेंस में है, यह तो आपको दिख रहा है, लेकिन यह बनेगा कैसे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है एक जुलूस निकाला गया। ठीक है, एक जुलूस निकाला गया, और यह पैसिव में है। पैसिव में क्यों है, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो ऐसे वाक्य पैसिव में बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखो सब्जेक्ट अप्रोसीसन। ठीक है, जुलूस का क्या होता है, प्रोसीसन, तो एक जुलूस है तो आप लोग लिखोगे अप्रोसीसन, PROCESSION, प्रोसीसन। अब निकाला गया था, तो यहां पर चूंकि यह वाक्य पैसिव में है और उसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे। ठीक है, वाज। अब देखिए निकाला गया था, निकाला गया का अंग्रेजी होता है टेकन आउट। ठीक है, टेकन आउट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो आप लिख दोगे टेकन आउट, TAKEN, टेकन आउट, निकाला गया था। ठीक है, अब किसके नेतृत्व में निकाला गया था भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, तो यहां पर आप लिखोगे द लीडरशिप, LEADERSHIP, लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय का नाम हमेशा कैपिटल में रहेगा, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोग लिख दोगे लाला लाजपत, LAJPAT, लाजपत राय। ठीक है, अब कहां निकाला गया था भाई साहब, लाहौर में निकाला गया था। ठीक है, लाहौर में, तो आप लिख दोगे
इन द लाहौर, इन द लाहौर, ठीक है। लाहौर में एल कैपिटल रहेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, LAHORE, ठीक है, लाहौर हो जाएगा। अब कब, ठीक है, सन 1928 में। तो इन 1928 आप लोग यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। यह इन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने सिंपली लिख दिया है। अब यह भी वाक्य आपका बन गया। अब देखो, यह जुलूस अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में था, यह जुलूस अंग्रेजी सरकार की नीतियों में विरोध में था, ठीक है। तो यह हमारा कौन सा टेंस हुआ, यह हमारा सिंपल सेंटेंस है और चूंकि पास्ट में है तो यहां पर आप लोग कैसे बनाओगे इसको, ठीक है। यह जुलूस, तो इसका क्या होगा, दिस जुलूस, ठीक है। दिस प्रोसीशन, ठीक है, प्रोसीशन, जुलूस का होता है प्रोसीशन, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो प्रोसीशन, PROCESSION, प्रोसीशन वाज था। अब देखो किसके विरोध में था, वह विरोध में था, अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में था। तो विरोध का अंग्रेजी क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे अपोजिशन, क्योंकि विरोध में था। तो OPPOSITION, अपोजिशन ऑफ, ठीक है, किसके, ब्रिटिश सरकार के, यानी कि अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरोध में था, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अपोजिशन, तो नीतियों के, तो द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। यहां पर आप लोग लिखोगे द पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी मतलब होगा नीतियों, POLICE, पॉलिसी ऑफ, ठीक है, ब्रिटिश सरकार। तो यहां पर अंग्रेज सरकार को द ब्रिटिश सरकार, द BRITISS, ब्रिटिश, और ब्रिटिश में बी कैपिटल है और सरकार का हो जाए गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। इस प्रकार हमारा सिंपली बन गया, ठीक है। तो क्या बना, दिस प्रोसीशन वाज अपोजिशन, ठीक है। यहां पर इन रहेगा, ठीक है, यहां पर प्रीपोजिशन हम इन लगेंगे, ऑफ नहीं रहेगा, यहां पर इन रहेगा, ठीक है। इन द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। यह जो हमारा ये था, ये हमारा नेतृत्व में, ठीक है, अंग्रेजियों के नेतृत्व में, नेतृत्व के विरुद्ध था। यह जुलूस जो था वह अंग्रेजी सरकार के नीतियों के विरुद्ध था। तो इस प्रकार हमारा यह भी बन गया, ठीक है। अब देखिए, सैंडर्स नाम का एक पुलिस अधिकारी था, ठीक है, सैंडर्स नाम का एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी था। अब देखिए, इसमें हमारा देयर का प्रयोग छुपा हुआ है। अब देयर का प्रयोग कैसे छुपा हुआ है, जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का होना या ना होना पाया जाता है तो वहां पर देयर एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि सैंडर्स नाम का एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी था, तो सैंडर्स नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी जो पुलिस अधिकारी था वो वहां पर था या नहीं था, वहां पर सैंडर्स नाम के पुलिस अधिकारी का होना या नहीं होना पाया जाएगा। इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा भैया, यहां पर देयर का प्रयोग होगा एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहां पर आप लिखो देयर, ठीक है, आपने सिंपल लिख दिया देयर, यहां पर देयर का प्रयोग हुआ। तो देयर वाज, ठीक है, एक पुलिस अधिकारी, एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी। तो अंग्रेजी का होगा ब्रिटिश, BRITISH, ब्रिटिश, पुलिस अधिकारी का POLICE, पुलिस, ठीक है, अधिकारी का हो जाएगा ऑफिसर, OFFICR, ऑफिसर। तो सैंडर्स नाम का, देखिए सैंडर्स नाम का, तो द नेम ऑफ सैंडर्स, द नेम ऑफ, ठीक है, और सैंडर्स में यह हमेशा कैपिटल रहेगा, SANDRS, ठीक है, सैंडर्स। देखिए, किसी भी नाम का पहला जो लेटर होता है वह कैपिटल में लिखा जाएगा। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया, ठीक है, उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया। अब आप लोग देख सकते हो, दिया, यह हमारा कौन सा टेंस है, यह हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो, यह हमारा सिंपल पास्ट टेंस है कि उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया। तो आप लोग देख सकते हो, उसने यहां सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, ठीक है। अब देखो, लाठीचार्ज करा दिया, तो यहां पर करा देना का डू नहीं रहेगा भैया, यहां पर लाठीचार्ज करा दिया यानी कि लाठीचार्ज करने का उसने ऑर्डर दिया था, उसने आदेश दिया था, सैंडर्स ने ही तो ऑर्डर दिया था कि आप लोग इस पर लाठीचार्ज कर दीजिए, ठीक है। तो सैंडर्स ने जब लाठीचार्ज कराया तो यानी कि उसने ऑर्डर दिया था। इसके सेंस को भी पहचानिए कि आखिर कह क्या रहा है। तो यहां पर आप सिंपली लिख दो ऑर्डर, और चूंकि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म का उपयोग होगा। तो यहां पर आप लिख दोगे ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। तो ही ऑर्डर्ड, उसने मतलब ऑर्डर दिया या फिर उसने करा दिया, ठीक है। तो लाठीचार्ज, तो लाठीचार्ज का अंग्रेजी लाठीचार्ज ही रहेगा, ठीक है, LATHI, लाठी, CHARGE, लाठीचार्ज। किस पर करा दिया भैया, उसने जुलूस पर करा दिया। तो ठीक है, ऑन जुलूस लिख दो, ऑन द जुलूस का क्या हो जाएगा, प्रोसीशन, PROCESS,
ION, प्रोसीजन हमारा सिंपली बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि कोई कठिन नहीं है, बस ऐसे ऐसे करके 5-6 आप लोग मतलब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आ जाएगा। अब देखो, इस लाठी चार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक है, इस लाठी चार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब देखिए, ये हमारा जो क्या है, ये जो हमारा वाक्य है, ये हमारा पैसिव में है। लेकिन कैसे पैसिव में हो, हमने आपको बताया ना कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े। ठीक है, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो ऐसे वाक्यों में पैसिव वॉइस में वह वाक्य होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, लिखा है इस लाठी चार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर आप लोग लिखोगे लाला जी। ठीक है, आप लोग लिखोगे सब्जेक्ट लाला जी, LALA, लाला जी। ठीक है, लाला जी आपने लिख लिया एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब घायल हो गए तो वाज। ठीक है, अब वाउंडेड, वाउंडेड मतलब घायल होना, तो यहां पर आप सिंपल लिख दोगे वाउंडेड, WOUNDD, वाउंडेड आपने लिख दिया। ठीक है, चूंकि यहां पर दिया हुआ है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो यहां पर आप बीच में सीरियसली लिख दीजिए, SERIOUSLY, सीरियसली। ठीक है, लाला जी घायल होते गंभीर रूप से, तो लाला जी वाज सीरियसली वाउंडेड। ठीक है, वाउंडेड आपने लिख दिया किसमें, इस लाठीचार्ज में, तो इन दिस। ठीक है, दिस लाठीचार्ज का लाठीचार्ज ही रहेगा, LATHICHARGE, लाठीचार्ज, इतना आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, घायल हो गए, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, मृत्यु हो गई, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई आदि शब्द है वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप का अंग्रेजी क्या होता है, एज अ रिजल्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट, RESULT, एज अ रिजल्ट। ठीक है, वो मर गए। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, तो यहां पर आप लिख दो ही, और डेड लिख दो, DIED, डेड, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखो, लाला जी की मृत्यु पर सारे देशवासी दुखी हो गए। ठीक है, यह भी हमारा कौन सा टेंस है, यह पास्ट टेंस है, और चूंकि सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहां पर सारे देशवासी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर आप लिखोगे आल दा। ठीक है, आल दा। ठीक है, आल दा। अब देशवासी, तो देशवासी की अंग्रेजी हमारे क्या हो जाएगी, कंट्रीमैन। ठीक है, COUNTRY, कंट्रीमैन। ठीक है, तो कंट्रीमैन का मतलब क्या होता है कि देशवासी, तो ऑल द कंट्रीमैन। ठीक है, चूंकि दुखी हो गए थे, तो यहां पर आप लोग वेयर लिखोगे, सिंपल सेंटेंस है मगर यहां पर वेयर लिखोगे, क्योंकि सभी देशवासी, क्योंकि बहुवचन हो गया, तो यहां पर आप लोग वेयर लिख दोगे। अब दुखी हो गए थे, तो यहां पर लिखोगे सैड। ठीक है, अब सैड लिखोगे, सैडन लिख दो, SADDEN, सैडन। ठीक है, किस पर दुखी होते भैया, उनकी मृत्यु पर, तो आप लोग यहां पर लिख दोगे द डेथ, DEATH, डेथ ऑफ, किसके मृत्यु पर, लाला जी के। तो लाला जी यहां पर लिखा, तो आप सिंपल लिखो लाला जी, LALAGI, लाला जी। अब आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि नाम पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाम हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, इसको आप यह गलती मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया। अब कौन सा टेंस हुआ, ये हमारा मार दिया, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट आप लिख दो, सबसे पहले लिखा है चंद्रशेखर, तो यहां पर लिखोगे चंद्रशेखर, CHANDR, शेखर। ठीक है, SAKHER, चंद्रशेखर आजाद, AJAD, आजाद आपने लिख दिया। अब देखो भगत सिंह, तो यहां पर आप लिखो भगत सिंह, BHAGAT, भगत सिंह, SINGH, भगत सिंह। अब देखो राजगुरु सुखदेव एंड राजगुरु ने। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दोगे राजगुरु, RAJGRU। ठीक है, राजगुरु, GURU, राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया, तो मार दिया यानी कि मारना का होता है किल, और सेकंड फॉर्म लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहां पर लिखो किल्ड, KIDD, किल्ड। किसको मार दिया, तो सैंडर्स को मारा था ना भैया, तो यहां पर आप लिख दोगे सैंडर्स, SANDR, या सैंडर्स आप लिख दोगे, सिंपल यहां पर लिख दोगे क्वेश्चन, मतलब फुल स्टॉप लगा दोगे। इस प्रकार उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। इस प्रकार, तो इस प्रकार का आप लोग लिख सकते हो, टस भी लिख सकते हो, या फिर इन दिस वे, इस प्रकार इन दिस वे लिख सकते हो, या फिर टस लिख सकते हो, THUS। इस प्रकार उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लिया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही, यहां पर आप लोग ही
अब बदला लिया, ठीक है, बदला लिया का होता है अवेंज, तो यहाँ पर लिख दोगे अवेंज, AVENGED, अवेंज्ड, ठीक है। अब किसका बदला लिया, तो लाला जी की मृत्यु का, तो द डेथ ऑफ, DEATH, डेथ ऑफ लाला जी, LALAJ, लाला जी, ठीक है, लाला जी आपने सिंपली लिख दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको ना समझ तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे ही अगर आपने मात्र 5 वीडियो का 5 ही पिछले 5 साल का आपने अनसॉल्व कर लिया ट्रांसलेशन और उसकी ट्रिक को भी समझ लिया, तो मैं कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। और एक बार आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट में होती है। सबसे पहले आपको टेंस आने चाहिए, 3 टेंस होते हैं, उसके 4 पार्ट, यानी कि आपको 12 टेंस आने चाहिए, आपको वॉइस आने चाहिए और मॉडल्स आने चाहिए, जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया, देयर का प्रयोग हो गया, ठीक है। इन सब का आपको मतलब पहचानना चाहिए, आपको आना चाहिए। और हमने बोर्ड एग्जाम में अच्छी अच्छी ट्रिक बताए, देखो ये भी लाइन देखो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, किसी भी देश के शहर में युवाओं की स्थिति रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं, 2013 का आया हुआ, देखिए अब यह PTR फार्मूला से बनेगा, ठीक है। अब देखिए मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए आता हूं, देखिए इस PTR फार्मूले से कैसे बना हुआ है। इस तरह के हमने बहुत सारी ट्रिक बता दी है, इसी चैनल पर आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपने समझा इस वीडियो से कुछ? थैंक यू।